अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू अर्जा नॉवेल्स। नावल है मोहब्बत, यकीन और ख्वाहिश। बड़े पापा मैं थक गया हूँ, अब खत्म ही कर दे। हाँ बेटा, बस चंद लोग ही रह गई हैं, कहते वो आदमियों में चलेगी। और मरियम और अरहम उसके पास आके बैठे। सुना कैसा लग रहा है ये सब? बहुत बारा, आयान मुंह बनाता बोला। फिर मरियम और आयान ने रस्म की। बेया बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, मरियम बोली। थैंक्स, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू कहती वो उठने ही लगी थी जब मूवी मेकर ने वापस बैठा दिया और उनकी खूबसूरत सी तस्वीरें बनाए। और फिर वो चले गए। वैसे कैसे आयान चौधरी, जो महीने में बमुश्किल एक दफा मुस्कुराते, आज 2 घंटों से मुसलसल मुस्कुरा रहा है। क्या बात है, शादी की में भी करवाएगा अब जल्दी जल्दी? वो हंसते हुए बोला। कितना शौक है तुम्हें शादी का? हाँ तो होना भी चाहिए। तो ऐसे कह रहे जैसे तुझे को शौक नहीं। हाँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं। तो जानता है लड़कियों से मुझे कितनी नफरत है, मैं मजबूर ना शादी कर रहा हूँ। कर तो रहे ना, वैसे क्या फीलिंग्स आ रही है? मुझे तो को नहीं आ रही, तुझे आ रही है तो बता दे, वो आंखें घुमाता बोला। मुझे कहाँ आनी है, मेरी कौन सा शादी है? वो फिर से एक्टिंग करता बोला। फिर होगी तेरी ड्रामेबाजी शुरू। अच्छा ठीक है, अब नहीं करता, चल आपक बनवाए। तो अभी क्या कुछ और बना था? आयान भनवे सुकेले बोला। वो तो अलिफावती में स्पेशल पक कह रहा हूँ, जिसे तुम अपने कमरे में लगा गया। आयान उसकी बात पे मुस्कुरा दिया और फिर खड़ा हो गया। फोटोग्राफर ने उन्हें पोज बताया जैसे अरहम ने नापसंद करके अपना बताया कि मैं उसे किस करूंगा, अब प्यारी सी पक बनाएगा। आयान ने इसे घूरा, में ऐसी पक कमरे में नहीं लगाएगा। तो क्या है, हम बया नहीं जैसा उन्होंने पोज बनवाया है बेस्ट है, चलो वैसे करो। अरहम ने मुंह फैला लिया और दूसरी साइड पे खड़ा हो गया। मिस्टर एक्टर, ये जो करना है करें। वो भी अरहम था, उसे पता था उसके ऐसा करने पे आयान मान जाएगा। वो दांत निकालता हुआ इसके करीब आया और उसके गाल पे किसकी फोटोग्राफर ने एक प्यारी सी तस्वीर बना। अब खुश? हाँ, वो बच्चों की तरह खुश होता बोला। उसे डेवलप करवा के अपने रूम में लगाना याद से। अच्छा जी, और कुछ नहीं मेरी जान, बस खुश रह। हमने उसे दिल से दुआ दी। बारात कराची के बहुत बड़े और महंगे मैरिज हॉल में थी। होटल का सीट व्हाइट और रेड कलर का था। व्हाइट कलर के सोफे जिन पे रेड कलर के किशन रखेगी थे, व्हाइट बड़े बड़े गुलदान जिनमें रेड फूल थे सोफों के साथ रखेगी थे। बड़े बड़े खूबसूरत फानूस हॉल को मजीद प्यारा कर रहे थे। जो भी दाखिल होता इसके मुंह से बेसाख्ता हुआ निकलता और फिर वो चारों तरफ नजर दौड़ाता और अपनी नशिस्त संभाल के बैठ जाता। मेहरवालिंसा को पार्लर से लाके ब्राइडल रूम में बैठा गया था। बारात आग थी। जब फैजान और उसकी फैमिली ने आयान को देखा तो हक्का बक्का रह गई, लेकिन उन्हें खुशी भी हुई थी। औरतें तो थोड़ा बहुत जानती थी बस उन्हें, पर मर्द तो बहुत अच्छे से जानते थे। वो बहुत अच्छी फैमिली थी। आयान स्टेज पे रखे सोफे पर बैठ गया। अरहम और उसके कुछ दोस्त भी वहीं बैठ गई। जब फैजान उनके करीब आया, आयान और अरहम खड़े हुए और हैरान होते हुए इससे गिले मिले। आपने तो आना ही नहीं था, तो फिर अब कैसे? तुम्हारी शादी मेरी वाफ की फ्रेंड से ही हो रही है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अरहम बोला। वो मिल के सहर के पास चला गया और इसे लेके एक साइड पे लगे टेबल पे बैठ गया। सहर, मेहरवालिंसा की शादी आयान से हो रही है और तुमने मुझे बताया नहीं? ये वही आयान है मेरा दोस्त। क्या मतलब? वो ना समझी वाले अंदाज में बोली। उसने अभी तक आयान को नहीं देखा था। वो ब्राइडल रूम में सहर के पास ही थी और अभी ही बाहर थी जब फैजी इसे पकड़ लाया। यार, ये आयान चौधरी है जिससे हमारी शादी पे मेहरवालिंसा की बहस हुई थी। सहर का तो मुंह ही खुल गया था। काले फिलिफ जी बिल्कुल, मुझे इसने इनवाइट किया था, बल्कि पूरी फैमिली को। मैंने सिर्फ डेट देखी और कार्ड टेबल पे रख दिया। तुमसे पूछा तो तुमने साफ साफ इनकार कर दिया था और मैंने इससे मुइज़रत कर ली। और मेरे ख्याल से आयान भी ये सब नहीं जानता। अगर जानता होता तो शायद वो ये रिश्ता ना करता जो मेहरू ने इस दिन किया था इसके साथ।
कुछ गलत नहीं था क्या? वो भी बहुत बदतमीजी करता है। इससे पर इस आयान का तो एक ब्याह भी है। अरहम और महरू ने मुझे बताया था कि ये इकलौता है। हाँ, ये इकलौता ही है। अरहम इसके बड़े पापा का बेटा है। हिमम, अब क्या होगा जब महरू को पता चलेगा? कुछ नहीं होता आयान बहुत अच्छा है। तुम महरू को निकाह के बाद बताना और समझाना भी कि इसमें को बेहतरी है तो उसे आज पता चल रहे ना ये रिश्ता अल्लाह की मर्जी से हो रहे, इसीलिए तो इन दोनों में से किसी को भी पहले पता नहीं चला क्योंकि अल्लाह ताला ने ये रिश्ता जोड़ा है। हम्मम, वो बस इतना ही बोली और उठने लगी जब फैजी ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने कंधे उचकाए के जैसे पूछ रही हो क्या है? बहुत प्यारी लग रही हो इलोयो। वो बलाश हो। जवाब तो दो। क्या जवाब दूं? जो मेहंदी की रात को दिया था वो तो मैसेजेस पे था, ऐसे इसमें कहाँ हिम्मत थी कहने की? जाने देना। नहीं, पहले कहो फिर। फैजी, हाय, जब तुम ऐसे नाम लेती हो तो दिल लूट लेती हो। वो दिल पे हाथ रखता बोला। छोड़ भी दे, अब फैजी को पता था वो कहेगी नहीं, इसलिए इसने इसका हाथ छोड़ दिया। इसे समझाना सब बेहतर ही होगा, मैं मौलवी साहिब को लाता हूँ। ओके, कहती वो ब्राइडल रूम की तरफ चली। सेहर ग्योनगिट डाल दो। फैजी अंदर दाखिल होता बोला। सेहर ने इसके मुंह पे ग्योनगिट किया और खुद भी इसके साथ बैठ गई। मौलवी साहिब दाहे जाने पड़े सोफे पे बैठ गई और निकाह के कलिमात बोलना शुरू किए। मेहरवालिनसा अरशद वलद मोहम्मद अरशद किया आपको आयान चौधरी वलद युतफ चौधरी से सिक्का राज अलवक्त 10 लाख रुपए हक महर में ये निकाह कबूल है। कमरे में मौजूद हर बंदा खामोश हो गया था, सिर्फ निकाह खां की आवाज गूंज रही थी। महरू का पूरा जिस्म कांप रहा था। दिल लरज उठा, धड़कन तेज हो, आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। बेटा बोलो, और रुबिया बेगम ने इसके कंधे पे हाथ रखते कहा। इनकी आंखें भी छलक रही थी। काफ कबूल है, आवाज लड़केड़ा। कलिमात फिर अदा हुए। कबूल लाम है, इसे अपनी आवाज क्या से आती हूँ महसूस हूँ। क्या आपको कबूल है? इसकी हिचकियों की आवाज सेहर को साफ सुना दे रही थी। इसकी आंखों से भी आंसू निकले। इसने इसके हाथ पे अपना हाथ रखा जो कि ठंडा था बिल्कुल। कबूल है। फिर उसने कांपते हाथों से दस्तखत किए। शबाना बेगम ने आगे बढ़कर रुबिया बेगम को गिले लगाते हुए मुबारकबाद दी। सेहर ने महरू को अपने सीने से लगाया, इसका घूंघट हटाया। रोने की वजह से आंखों का मेकअप थोड़ा फैल चुका था। चुप हो जा मेरी जान, देखो सारा मेकअप खराब कर लिया। उसने टिश्यू से इसके आंसू साफ किए और मेकअप थोड़ा ठीक किया। महरू की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। अभी तो उसे ये भी नहीं था पता कि इसकी शादी किससे हो रही है, इस शख्स से जिसे वो नापसंद करती है। सेहर उसे ये सब बताने के लिए अल्फाज ढूंढ रही थी। निकाह खां अब स्टेज पे जा चुके थे और निकाह पढ़ाना शुरू किया। आयान चौधरी वलद युतफ चौधरी किया आपको मेहरवालिनसा अरशद वलद मोहम्मद अरशद से निकाह कबूल है। कबूल है। किसका दिल घबराया। कलिमात फिर अदा हुए। कबूल है, धीमे लहजे में कहा गया। आखिरी दफा लफ्ज बोलेगी। कबूल है, ये दस्तखत किए। निकाह खां ने मुबारकबाद दी और बाकी सब भी खुश होते एक दूसरे के गिले मिले। खाना खोल दिया गया था। सेहर हूर और महरू की कुछ और कजन्स भी ब्राइडल रूम में ही थी। खाना वहां भी सर्व हो गया था। सेहर ने महरू के आगे चावल वाला चम्मच किया। मेहरवालिनसा ने नामे गर्दन हिला। थोड़ा सा। दिल नहीं कर रहा। थोड़ा सा खा लो ना। फिर उसने इसे थोड़े से चावल खिलाए और खुद भी थोड़े से ही के। महरू मेरी बात गौर से सुनना, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह। सेहर आहिस्ता आवाज में बोली। महरू ने उसे नासमझी वाले अंदाज में देखा। महरू, तुम्हारी शादी वो यवनी वाले आयान से हो रही है। अरहम इसका सगा ब्याह नहीं, इसके बड़े पापा का बेटा है। मैंने भी अभी तक देखा नहीं, फैजी को भी अभी ही पता चला। वो हैरान होती साकित बैठी उसे सुन रही थी। तकदीर भी क्या अजीब खेल खेलती है, कब किसे किससे मलवा दे पता ही नहीं चलता। दो मोती टूट के इसके रुखसारों पे गिरे। रू नहीं महरू, पहले ही तुम्हारी आंखें सूज गए हैं। आंटी भी इतना रो हैं, अगर तुम ऐसे करोगी तो वो कैसे चुप होंगी।
ये फैसला अल्लाह का किया गया है, इसमें खुश हो जा। आयान 12 नहीं है। अगर वो तुमसे गुस्से में बात करे भी तो तुम खामोश रहना, प्यार से जवाब देना। अल्लाह पे यकीन रखो, वो अपने बंदे के लिए गलत फैसला नहीं करता। आपी आंटी कह रही है। महरू आपी को स्टेज पे ले अंजा ने आके कहा। ओके महरू, अब रोना नहीं बिल्कुल भी, बस अल्लाह पे यकीन रखो और उनकी रजा में खुश हो जा, उसने इसे खड़े करते हुए कहा। महरू ने हाँ में गर्दन हिलाओ। अरहम ने मेहरवालिंसा को कुछ लड़कियों के हमरा आते देखा तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। यही हाल आयान का भी था। दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। शादी इतनी जल्दी में हुई थी कि अरहम का को चक्कर मेहरवालिंसा के घर नहीं लगा था। मेहंदी का सूट भी मरियम, उसकी मामा और उसकी खाला लेके थी। अरे यार, ये क्या हो गया? अरहम जेर लब बुड़बुड़ाया और आयान तो जैसे यकीन करने से इनकारी था। मेहरवालिंसा को इसके करीब बैठा गया, गिफ्ट दिएगी और फिर पिक्स बनी, कुछ फैमिली के साथ, कुछ कजन्स के साथ और कुछ सिर्फ इन दोनों की। और फिर रुखसती का वक्त आ गया। मेहरवालिंसा सबके गिले लगी, मामा बाबा से गिले मिलते हुए वो खुद पे काबू ना कर पा और बना आवाज के रूदी रुबिया बेगम की आंखों से भी आंसू का रेला बाहर आया। अरशद साहिब की आंखें भी नम हो गई। सेहर के गिले लगी तो इसने इसके सर पे बोसा दिया। अल्लाह पे यकीन रखना, इसने हाँ में गर्दन हिलाओ और फिर वो जीशान के गिले लगी। आज जीशान भी खुद पे काबू नहीं कर पाया और चंद आंसू इसका चारू भिगोगी। आप ही अपने तो लड़कियों के सामने मुझे रुला दिया, क्या सोचेंगी लड़कियां मेरे बारे में? मेहरवालिंसा हल्का सा मुस्कुरा। आप ही हमेशा सब्र करना है, ओके, और जब भी कभी जरूरत हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं फौरन पहुंच जाएगा अपनी चुड़ैल बहन के पास। जीशान ने इसके सर पे किस की और फिर इसे खुद से अलग करके कार में बैठा। मेहरवालिंसा के साथ मरियम बैठी थी। कार अरहम ड्राइव कर रहा था और उसके साथ आयान बैठा था। चेहरा बिल्कुल बेतासुर था और पीछे बाकी सब भी आगे थे। अरहम और उसकी फैमिली ने अपार्टमेंट ही जाना था। बाकी जो कुछ मेहमान थे वो चौधरी हासगी थे। गाड़ी अपार्टमेंट में रुकी थी। मरियम ने महरू का हाथ पकड़ के बाहर निकाला और कमरे में ले गई। अपार्टमेंट ना ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा। अरहम ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और फिर वो दोनों एक साथ गाड़ी से निकलकर अंदर दाखिल हुए। आयान हाल में पड़े सोफे पे बैठ गया, अरहम भी इसी के नजदीक बैठ गया। कुछ लम्हे खामोशी के नजर हुए, फिर अरहम बोला, कुछ बोलो तो। खामोश क्यों हो? वो बगौर उसे देखता बोला, क्या बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो अस्तहज़ाए गुस्से के जैसे खुद पे अपनी किस्मत पे हंस रहा हो। अरहम को भी इस बात का दाके था, उसकी जिंदगी दुख भरी ही तो थी। इन सब से जान छुड़वाने के लिए शादी की और वो भी इस लड़की से हो जिसे वो नफरत करता था। वो इतनी बारी नहीं है, तुम भी तो इससे बदतमीजी करते थे ना। और यार, ये फैसला अल्लाह का किया गया है, इसमें जरूर को बेहतरी है, वरना निकाह से पहले तुम आमे तो इसे देख ही लेते। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह चाहते थे ये रिश्ता हो। वो इसके घुटने पे हाथ रखता बोला। हम्मम आया ने सिर्फ इतना ही कहा और फिर साहिब रुबिया बेगम और उनकी बहन घर दाखिल हुए। बाहर क्यों बैठे हो तुम दोनों, इतनी सर्दी है? रुबिया बेगम बोले, जनवरी का स्टार्ट था, सर्दी वैसे ही बहुत थी और फिर वो नया घर था तो इसमें ज्यादा लग रही थी। आप लोग जाए अंदर, अब हम औरतों में क्या करेंगे? अरहम बोला। फिर वो कमरे में चलेगी। आयान और अरहम बाहर हाल में ही थे। अब इससे बदतमीजी ना करना, तमीज से ही पेश आना समझे। अरहम उसकी आंखों में देखता बोला, हिमम। ये हिमम के अलावा भी कुछ बोलेगा नहीं। वो इसके कंधे पे बाजू रखता बोला, क्या सुनना है तूने? जो मर्जी सुना दे, को रोमांटिक सुन। वो आंख मारता बोला, रुक कहता हूँ बड़े पापा को। फिर वो सुनाएगे कहते ही इसने बड़े पापा को आवाज दे दी और वो बाहर आ गई। अरहम ने उसे घूरा। बड़े पापा अरहम कह। अरहम ने इसके पाहे में अपना शूज मारा। आयान हंसी जब्त करता बोला, बड़े पापा अरहम कह रहा है, टांग पे चुटकी काटी। कह भी दो, क्या है? बाबा मैं कह रहा हूँ, उसने तो वहाँ कुछ खाया नहीं था और भाभी ने भी नहीं खाया होगा तो उनके लिए कुछ ले। हाँ तो जा बेटा। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। वो खड़ा होता बोला। इस साहिब भी कमरे में चलेगी। अरहम ने उन्हें जाता देखा तो वापस पलटा और जोरदार मुक्का आयान की कमर पे मारा। क्या है जल शख्स, क्या कह रहे थे पापा से?
जो तुमने कहा वही कहने लगा था। अगर हमने एक और मुक्का उसकी कमर पे मारा, बहुत घटिया है तो। अब जाएगा? अब इलाहे बड़े पापा को। जा रहा हूं, बल्कि आ दोनों चले। नहीं जी, मैं नहीं जा रहा। कंधे उचकाता वो बाहर की तरफ बढ़ गया। मरियम बेटा जा घर देखो, अब किस्म साहब ने मरियम से कहा, जो मेहरवालिंसा के साथ बेड पे बैठी हुई थी। ओके बाबा, चले इमामा देखें, वो खुशी से बोली, और फिर वो रुबीर और उसकी खाला बाहर आ गए। इस्प साहब ने आयान को आवाज दी तो वो कमरे में गया और इस्प साहब के साथ सोफे पे बैठ गया। मेहरवालिंसा बेड करान से टेक लगाए बैठी थी। बेटा, आप दोनों अपनी रिश्ते में बंधगी हो। बहुत सी ऐसी बातें होगी जो मेहरुनिसा बेटा आपको उसकी अच्छी ना लगे, और बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आयान बेटा आपको मेहरवालिंसा की ठीक ना लगे। तो फिर ये नहीं करना कि लड़ना शुरू कर देने। वो ठहरे और फिर बोले, बहुत प्यार से हर चीज हैंडल करनी है, हर चीज को समझने में वक्त लगते। इस तरह आप दोनों ने भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है। एक दूसरे के रंग में ढले रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इसलिए हमेशा एक दूसरे की बात सुननी है, फिर को फैसला करने। एक छोटी सी लड़ा गलत फहमी से मुंह नहीं बना लेना, बल्कि उसे हल करने की कोशिश करनी है। ये हम पे डिपेंड करते, हम इस रिश्ते को जितना चाहे मजबूत कर ले और जितना चाहे नाजुक। अब दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, बात को समझ सकते हो। और हाँ मेहरवालिंसा, अब हमारी बहू नहीं बेटी हो। कभी भी को टेंशन हो या आयान कुछ कहे तो मुझे बताना, फिर उसकी मैं क्लास ले लूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोले। महरू और आयान भी हल्का सा मुस्कुरा दिए। आयान बेटा, बिला इन लोगों को फिर हम चले। क्यों बड़े पापा, आज यही रहे? नहीं बेटा, घर मेहमान हैं तो फिर अच्छा तो नहीं लगता ना। वो नगरों में थे। आयान उन्हें आवाज देने ही लगा था कि उनकी आवाज सुन के वही पीछे खड़ा हो गया। वैसे तुमने बेया साहिब को मनाया कैसे था शादी के लिए? अतिया बेगम, रुबिया की बहन, बोले। मैंने सीधा साफ इनकार कर दिया था। उनका तो पूरा इरादा था मरियम से करने का। मैंने तो कह दिया मरियम का तो अतिया के बेटे से ही करूंगी। उन्होंने बहुत बातें की मुझे, और फिर मुझे तो तुम जानती ही हो, जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। वो शोख लहजे में बोले। बे मेरा दिमाग खराब हुए, जो मैं अपनी फूलों जैसी बेटी इस लफंगे को देती जिसका ना बाप और माँ बेहया को, तो जरा शर्म न आए अपने बेटे को छोड़ते हुए। मुझे तो ये आयान भी अपनी माँ की तरह ही लगते। अतिया ने जहर अलिफा गला। हाँ तो जाहिर सी बात है, बेटे ने भी तो माँ पे ही जाना है। आवारा, मुझे तो एक आंख नहीं भाता। सद शुक्र किया मैंने जो इसने घर छोड़ दिया, नहीं तो मुझे तो अपनी बच्ची की ही फिक्र रहती थी। रुबिया हाथ हिला हिला के बोल रही थी, और अतिया तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे इसकी बहन बहुत बुरा कारनामा सर अंजाम दे के उसे बता रही है। मरियम पास खामोश खड़ी थी। इतने में अरहम कुछ शापर पकड़ के अंदर आया। आयान जल्दी से पीछे हो गया। अरहम ने किचन में चीजें रखी और आयान को आवाज दी, चला गरम गरम खा ले। वो बिरयानी, रोस्ट, कबाब, नान और दूध लाया था जिसकी चाय बनानी थी। नहीं यार, मेरा मूड नहीं। चलो बेटा, बहुत टाइम हो गए, घर चली, इस साहब बोले। वो सब भी उनकी आवाज सुन के बाहर आ गए। खुद भी खा लेना और भाभी को भी दे देना, और प्यार से रहना, अरहम जाते जाते इससे कह गया, और फिर वो घर के लिए निकल गई। मेहरवालिंसा की बैठ बैठ के कमर दर्द करना शुरू हो गई थी। उन लोगों को भी आधा घंटा हो गया था, पर आयान अंदर नहीं था आया। वो लेटने के से अंदाज में बैठ गई। लफंगा, मुझे तो वो एक आंख नहीं भाता। जाहिर है माँ पे ही जाएगा ना। बेहया औरत, अपने बेटे को छोड़ के जाते जरा शर्म नहीं? आयान के कानों में वही आवाजें गूंज रही थी। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। अब जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जहाँ लड़की देख ली तो बस इसके पीछे आ गई। उसने सख्ती से अपने बाल खींचे। वो टूट चुका था पर किसी के सामने बिखरना नहीं चाहता था। उसने ग्लास टेबल पे पड़ा क्रिस्टल का पेस्ट जोर से दीवार पे मारा और वो किरची किरची हो गया। किसी चीज के टूटने की आवाज सुन के महरू का दिल कांप उठा। वो फौरन बाहर आया। आयान सोफे पे दोनों हाथों में अपना सर रखे बैठा था। वो डरती डरती इसके करीब आई और उसे आवाज दी। आयान इस सामने खामोशी रही। इसने फिर आवाज दी। आयान जवाब नदारद। वो थोड़ी देर खड़ी रही और फिर उसे कंधे से हिलाया। आयान, जा यहाँ से, इसने नजरें जमीन पे टिकाए ही जवाब दिया। क्या हुआ, अब ठीक तो है? वो नरमी से बोली।
मैंने कहा जा यहाँ से। वो एकदम से पीछे हटी, आंखों से बेसाख्ता कुछ आंसू बहे। फिर वो लहंगा पकड़े कमरे में चले और टांगे लटका के बेड पे बैठ। सब्र से काम लेना और अल्लाह पे यकीन रखना, सब ठीक हो जाएगा। शहर की बातें ज़हन से गुजरी। इसने आंसू साफ किए और कपड़े चेंज करने बाथरूम में चले। कपड़े चेंज करके वो वापस बेड पे जा बैठी। आयान कमरे में आया और ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा होके वॉच उतारे। तुम्हें पता था तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, तो इनकार क्यों नहीं किया? वो ऊंची आवाज में बोला। मीम, मुझे नहीं था पता। क्यों, तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने नहीं था बताया? वो थोड़ा झक्के इसकी आंखों में देख के धड़ा। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मेहरवालिंसा को इससे खौफ आया। नून नून नहीं, इसकी आवाज लड़केड़ा। वो एकदम सीधा हुआ। निकलो यहाँ से, साथ वाले कमरे में चलो। मुझे डर लगते। तो मैं क्या करूं? वो दुरुस्ती से बोला। महरू का जब्त जवाब दे गया था। ऐसे ही करना था तो क्यों की थी शादी? मुझे नहीं था पता। तुम्हें तो पता ही होगा, तो तुम कर देते इनकार। वो भी ऊंची आवाज में बोली। मुझे पता होता तो कभी भी तुम जैसी मुनफट से शादी ना करता। मुझे भी पता होता तो तुम जैसे बदतमीज से तो कभी शादी नहीं करती। मेरे साथ तमीज से बात करो वरना। क्या वरना है? वो गर्दन ऊंचा करके बोले। रहू यहाँ ही, मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में, कहता वो कमरे से निकल गया। महरू बे आवाज रोना शुरू हो और रोते रोते ही इसकी आंख लग। अभी सुबह 1 घंटा ही हुआ था जब उसकी आंख खुल गई। उसने आदेर अलिफादेर नजर दौड़ा कमरे में। वो अकेली थी। वो फौरन बैठ गई। अपने घर भी वो अकेला कमरे में सोती थी, पर वो इसका अपना घर था जहां वो बचपन से रही थी। पर यह इससे डर लग रहा था। वो कितनी ही देर खुद को तसल्ली देती रही, पर जब इंसान सोच लेता है तो होता भी वही है। इसे आहत महसूस हो, पर ये इसकी सोच थी। वो कांपना शुरू हो। आंसू मुसलसल बह रहे थे। अब इससे और बर्दाश्त नहीं था हो रहा। वो हिम्मत करके उठी और कमरे से बाहर निकली। लाटस ऑफ थी। उसने साथ वाले कमरे का दरवाजा खोला जहां आयान सो रहा था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ी और आयान के करीब बैठ के इसको उठाने के लिए पहले खुद में हिम्मत मुस्तमा की और फिर इस हिला के आवाज दी। आयान। वो नहीं बोला। आयान। किसने फिर से हिलाया। हम्मम आंखें बंद किए ही जवाब आया। आयान। इसने अब कंधा झिंझेवड़ा। वो फौरन उठ बैठा। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? गुस्सा अब खत्म हो चुका था। वो कांप रही थी। मम, मुझे डर लग रहे। रू रू के इसकी हिचकियां बंद थी। चुप करो, कुछ नहीं होता, रुको मैं पानी लाता हूँ। वो उठने ही लगा था कि महरू ने उसका हाथ पकड़ के नामे गर्दन हिलाओ। मैं बस पानी लेके आया है, कहता वो कमरे से निकल गया। किचन से या के जुग से गिलास में पानी उंडेला और कमरे में चला गया। इसके करीब बैठ के गिलास इसके मुंह से लगाया। इसने चंद घूंट ही लिया और हाथ से गिलास प्रे कर दिया। आयान ने गिलास सा टेबल पे रखा और फिर सीधा होके इसके पास बैठा। वो अभी भी रो रही थी। चुप हो जा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। आयान ने इसका हाथ पकड़ा जो कि बहुत ठंडा था, शायद बीपी लो था। उसने खाना भी थोड़ा सा खाया था। वो उठा, शायद खाना लेने जाने लगा था। मेहरवालिंसा ने इसका बाजू जोर से पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। वो फिर बैठ गया। आयान, मीम, मैं कुछ नहीं कहूंगी आपको, क्या प्लीज मेरे पास सो जाए। आयान की हार्ट बीट मिस हुई। इसने महरू के आंसू साफ किए और इसे खुद से लगा कि इसके गर्द बाजू हमाल किया। ओके, मैं तुम्हारे पास ही सोएगा। अब चुप हो जा, बिल्कुल चुप। खाना खाया था? वो नरमी से बोला। वो 12 नहीं था, पर हालात ने 12 बना दिया था। जी थोड़ा सा। चलो तुम यहाँ बैठो, मैं गर्म करके लाता हूँ। नहीं, मैंने नहीं खाना। तुम्हारा बीपी लो है, शायद इस तरह तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं बस 5 मिनट में आया। फिर वो उठ के किचन में चला गया। थोड़े चावल गर्म किए, दूध गर्म किया जो रात को अरहम लाया था, फिर ट्रे में रख के महरू के पास गया। ट्रे बेड पे रखी। चलो खा लो। महरू ने 2 चम्मच ही लिए और फिर छोड़ दिया। थोड़ा और के। उसने नामे गर्दन हिलाओ। अच्छा चलो दूध पियो जल्दी जल्दी। महरू ने आधा गिलास दूध पी के छोड़ दिया। खत्म करो। नहीं तो फिर ये क्या जा जाएगा? मैं तो तुम्हारा जूठा पीऊंगा नहीं। फिर उसने दूध खत्म किया। आयान बर्तन किचन में रख के आया। जा अब दूसरे कमरे में।
मुझे डर लगते तुम भी। मैं कहाँ सोएगा? बेड पे। और तुम? बेड पे। दोनों इकट्ठे। वो आंखें सुकेली बोला। वो बैग बहुत बड़े, दरमियान में तका रख लेना। वो बच्चों की तरह बोले। चलो। फिर वो कमरे में चलेगी। आयान ने दरमियान में तका रखा और लेट गया। वो भी बाहर जानिब लेट गई। आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। आयान आंखों पे बाजू रखते ही बोला। महरू हैरान हो कि उसे कैसे पता चला। फिर आंखें बंद करके लेट। कुछ देर में वो दोनों नींद के आगोश में चले गए।